बीजेपी विधायक पूरन फर्त्याल पर आज हो सकती है कार्रवाई, पार्टी थमा सकती है कारण बताओ नोटिस। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा विधायक ने तोड़ा पार्टी का अनुशासन, चर्चा की मांग। महिला बाल विकास विभाग के टेंडर में गड़बड़ी के मामले में रेखा आर्य ने मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी, अपर सचिव और सचिव पर कार्रवाई की मांग। टेंडर प्रक्रिया को भी तुरंत स्थगित करने की मांग। विधायक महेश नेगी यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के मामले में जांच हुई तेज। महिला का बयान दर्ज होने के बाद साक्ष्यों की तलाश में जुटी पुलिस, 2 टीमें कर रही हैं मामले की जांच। अंतर्राज्यीय बसों को मिल सकती है मंजूरी। यूपी, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और पंजाब के लिए चलेंगी बसेस। आज किसी भी समय जारी हो सकती है एसओपी। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 45,300 के पास। शुक्रवार को आए कोरोना के 928 नए मामले। 24 घंटे में 13 लोगों की जान गई। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के ठीक 7:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर उत्तराखंड एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं महिला बाल विकास विभाग में टेंडर में गड़बड़ी के मामले में मंत्री रेखा आर्य से, जिन्होंने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है जिसमें अपर सचिव और सचिव पर नियम के मुताबिक कार्रवाई करने की बात कही गई। दोनों पर आदेश नहीं मानने का आरोप लगाया गया। साथ ही कार्रवाई के बाद जल्द जानकारी देने की बात कही गई। साथ ही टेंडर प्रक्रिया को जल्द स्थगित करने की मांग की गई। तो वहीं अपर सचिव वी शर्मुगम ने भी मुख्य सचिव लेटर भेजा है उनको। मुख्य सचिव को लेटर भेजा और करीब 3 पेज के दस्तावेज भी सौंपे हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक विभाग से हटाने की भी डिमांड की गई है। तो राज्य मंत्री रेखा आर्य के समर्थन में मंत्री सतपाल महाराज आ गए हैं। क्या कहते हैं वो, इस पर वो राजनीति शुरू कर चुके हैं। जहां पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि मंत्री अपने विभागीय सचिव की सीआर यानी कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भर सकती है, लेकिन कई बार एक सचिव के पास अलग अलग विभाग होते हैं जिसमें दूसरा मंत्री भर सकता है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी मंत्री सतपाल महाराज पर निशाना साधा और हरीश रावत कहते हैं कि सतपाल महाराज ऐसी बातें कहकर आग में आहुति डाल रहे हैं। तो मामला पूरी तरह से राजनीतिक मोड़ ले चुका है। सतपाल महाराज हालांकि मंत्री रेखा आर्य के पक्ष में आ चुके हैं। मंत्री रेखा आर्य ने चिट्ठी लिखी है जिसमें कई अहम बातों का उन्होंने जिक्र किया है। अधिकारियों पर सीआर लिखेंगे मंत्री, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ये सतपाल महाराज की तरफ से कहा गया है। अपने विभागीय सचिव की सीआर भर सकते हैं, मदन कौशिक ऐसा कहते हैं। तो पूरी तरह से एक पॉलिटिकल एंगल लेता हुआ ये मामला, जिसमें हम आपको अब सतपाल महाराज की भूमिका बता रहे हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले में राजनीति शुरू होने पर क्या कुछ कहा है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने भी इस पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अपने विभागीय सचिव की सीआर यानी कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सचिव के पास कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें दूसरा मंत्री इस तरह का काम कर सकता है। लेकिन पूरे मामले पर चुटकी ले रहे हैं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जो कि मंत्री सतपाल महाराज पर निशाना साध रहे हैं। हरीश रावत कह रहे हैं कि सतपाल महाराज ऐसी बातें करके आग में आहुति डालने का काम कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले की जो बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में चल रहा है उसकी अपडेट आपको दे रहे हैं कि महिला बाल विकास विभाग में जो टेंडर में गड़बड़ी का मामला है, इस टेंडर की गड़बड़ी के मामले ने अब पूरा पॉलिटिकल एंगल ले रखा है और इस मामले में रेखा आर्य ने अब मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। कई महत्वपूर्ण बातों का उन्होंने जिक्र इस चिट्ठी में किया। जी बड़ी रिस्पॉन्सिबल मंत्री हैं और बड़ी मैं समझता हूँ सम्मानित मंत्री हैं, तो उनकी जो बात है वो सुनी जानी चाहिए। और इस समय जो मंत्री है वो सेक्रेटरी की सीआर लिखे तभी जो है आपका जो सेक्रेटरीज हैं ये मंत्री की सुनेंगे। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि जैसे और राज्यों के अंदर और जिस भी राज्य को आप ले लीजिए वहाँ पर मंत्री सीआर लिखता है। केवल उत्तराखंड राज्य में ही ऐसी परिपाटी चला रखी है। पहले यहाँ लिखते थे, अब नहीं लिखते हैं।
ये जो हम पहले से कह रहे हैं कि गवर्नेंस उत्तराखंड के अंदर समाप्त हो रही है, ये सतपाल महाराज जी का बयान जो है, उस जो आग है, उस आग में एक और आहुति है और ये इनके मंत्रीगण और इनके विधायकगण ही अपनी सरकार की पोल खोल रहे हैं। हमको कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत है ही नहीं। वो मैं समझता हूँ कि सब मंत्री सीआर लिखते हैं, उसमें क्या रहा होगा, एक मंत्री के पास एक मंत्री के पास, मान लिया मेरे पास 2 विभाग हैं, 3 विभाग हैं, और जो मेरा सचिव है उसके पास मान लिया मेरे से अलग 2 विभाग हो रहे हैं, तो ये हो सकता है कि वो सीआर वहाँ चली गई हो, लेकिन अगर मंत्री को ये अधिकार है वो सीआर मंगा के लिखने के उनको अधिकार लिख सकते। और आइए क्या क्या बातें खुलकर लिखी है रेखा आर्य और वी षणमुगम ने मुख्य सचिव को लेटर लिखते हुए, ये जान लेते मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस समय हमारे साथ और जानकारी के साथ है मौजूद। दीपांकर भट्ट, एक सवाल के यहाँ पर अपनी चिट्ठी में वी षणमुगम और रेखा आर्य ने क्या क्या बातें लिखी, दूसरी तरफ इस पूरे मामले में एक पॉलिटिकल एंगल आ गया है, कांग्रेस पूरी तरह से बीजेपी को इस मामले में घेरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल कंचन, अगर षणमुगम और वी षणमुगम जो आईएएस हैं, अपर सचिव हैं, और रेखा आर्य मंत्री जो है महिला बाल विकास विभाग की, इन दोनों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अफसरशाही और जो मंत्री है वो आमने सामने आ चुके हैं। ये बात तमाम बार आरोप लगते रहे पिछले 3.5 साल में कि अफसरशाही हावी है, और ये बात अब सामने बिल्कुल आई है कि रेखा आर्य ने कल एक लेटर लिखा है कि जो टेंडर प्रक्रिया जिसको लेकर पूरा विवाद है उसको स्थगित कर दिया जाए, मुख्य सचिव से उन्होंने कहा है, और सचिव और अपर सचिव के खिलाफ जो नियम मुताबिक उन्होंने अवहेलना की, उनकी बातों को नहीं सुना, उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए और उन्हें तुरंत इसके बारे में बताया जाए। वहीं षणमुगम से ने अपनी बात जो मुख्य सचिव वो बताई है, उन्होंने बताया कि उन्हें क्यों क्वारंटीन होना पड़ा, क्या पूरा टेंडर के पूरे मसले क्या है। जो खबर हमारे पास सूत्रों के हवाले से उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच करके मुख्य सचिव को भेजे। तो कुल मिला के एक तो ये तनातनी सामने आई है रेखा आर्य और जो षणमुगम है। हालांकि इसमें अभी अपर सचिव रहेंगे, अपर सचिव जो है मनीषा पवार, वो इसकी जांच करेंगे। 1 हफ्ते में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी रिपोर्ट मांगी है कि पूरा विवाद क्या है और क्या इसके असली में इसके पीछे की हकीकत क्या है। अब बात आती है सतपाल महाराज के बयान की। सतपाल महाराज का बयान ऐसे वक्त पे आया जब रेखा आर्य और अफसरशाही आमने सामने। तो सतपाल महाराज का यह कहना है कि जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ACR, वो किसी भी सरकारी कर्मचारी की लिखी जाती है तो उसे मंत्री लिखे। और सतपाल महाराज का यह कहना है कि पहले ये व्यवस्था उत्तराखंड में थी लेकिन अब नहीं है। वहीं मदन कौशिक का कहना है कि व्यवस्था है, लेकिन कई बार ये होता है कि एक सेक्रेटरी 3 विभागों में सेक्रेटरी होता है, उसके 2 मंत्री होते हैं। तो इसमें टेक्निकल पॉइंट ये देखना होगा कि फिर कौन मंत्री उसकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखेगा। यानी कहीं ना कहीं अब नेता ये चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी पर उनका डायरेक्ट कंट्रोल रहे। और इसमें कांग्रेस की राजनीति, जो आपने हरीश रावत को सुना कि सतपाल महाराज इसमें अब बिल्कुल हरीश रावत को ये बात नागवार गुजरी है। सतपाल महाराज का इस पूरे मामले पर आना, वो कहते हैं कि आग में आहुति डालने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि विधायक पूरन फर्त्याल पर अब कार्रवाई हो सकती है। पार्टी उनको कारण बताओ नोटिस थमा सकती है। आज जारी हो सकता है कारण बताओ नोटिस पूरन फर्त्याल को। प्रदेश संगठन ने सीनियर नेताओं से बात की है, सड़क टेंडर के मुद्दे पर चर्चा की मांग रखी है और अपनी सरकार के फैसले पर चर्चा की मांग रखी गई है। हरी झंडी का इंतजार कल किया जा रहा था। अब ऐसी खबरें जो छनकर आ रही हैं सामने, उसके मुताबिक आज कारण बताओ नोटिस उनको थमाया जा सकता है। देखिए, नियम 58 ने लगाया है, जो नहीं लगाना चाहिए मैं मानता हूँ, लेकिन अब उस पर क्या करेंगे, कैसा करेंगे, वरिष्ठ जन बैठ के आपस में बातचीत कर लेंगे, कल आपको बताएंगे। विधायक महेश नेगी की अब बात करेंगे, जिन पर यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के मामले में जांच तेज हो गई है। आरोप लगाने वाली महिला का बयान 164 में दर्ज होने के बाद पुलिस अब घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में जुट गई है। वहीं इस मामले में अरुण मोहन जोशी ने बताया कि मामले में 2 FIR दर्ज की गई हैं। ब्लैकमेलिंग के मामले की जांच डिप्टी SP कर रहे हैं, तो वहीं यौन शोषण के मामले में जांच SIS शाखा द्वारा की जा रही है। उसका निरीक्षण करके जो एविडेंसेस
करने की आवश्यकता थी, उस हिसाब से आज कार्रवाई की जा रही है। फोकस इसी बात पर है कि जो तमाम फैक्ट्स हैं, एविडेंसेस हैं, उनको इंक्लूड किया जाए और समय से जो है एक फेयर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की जाए। इसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन इसमें किया जा रहा है। आपको बताएंगे कि अंतर्राज्यीय बसों को मिल सकती है मंजूरी। यूपी, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और पंजाब के लिए बसेस चलाई जा सकती हैं। आज किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है, एसओपी जारी किया जा सकता है। 100 बसें चलाने को हरी झंडी इन राज्यों तक पहुंचाने के लिए मिल सकती है उत्तराखंड से। आगे बढ़ते हुए आपको प्रदेश की कोरोना की अपडेट देते हैं। उत्तराखंड में शुक्रवार को कोरोना के 928 नए केस सामने आए हैं। कुल मिलाकर 45,300 के पार पहुंचा है आंकड़ा। एक्टिव मरीज भी 10,900 के पार हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 13 मरीजों के कोविड से मौत की खबर आई है और अब मौत का आंकड़ा 555 हो गया है। कल के नए केस की बात की जाए तो देहरादून से सबसे ज्यादा मामले आए हैं, 203। हरिद्वार से 87 नए केसेस हैं और नैनीताल से 173, उधम सिंह नगर से 117 ये नए मामले आपको बता रहे हैं जो एक ही दिन में आए हैं सामने। पौड़ी जिले से भी 107 नए कोरोना केस आए। कोटद्वार के सिकड्डी ग्रोथ सेंटर की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में कोरोना विस्फोट हो गया है। यहां पर 44 कर्मचारियों के कोरोना की पुष्टि की गई है। प्रशासन की ओर से फैक्ट्री के 650 कर्मचारियों की सैंपलिंग कराई गई है। ये रैंडम सैंपलिंग जिसमें 44 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रशासन की ओर से फैक्ट्री को अगले आदेशों तक के लिए सील कर दिया गया है, जबकि पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। फैक्ट्री के मैनेजर और 8 कर्मचारी पहले पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद कंपनी में रैंडम सैंपलिंग की गई और 44 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हैं और अब भी टेस्टिंग लगातार जारी है। अभी और स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा भी, और इनको थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो जो होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस है उसको बिल्कुल फॉलो किया जा रहा है। और अभी फिलहाल कुछ समय के लिए जो अग्रिम आदेशों तक जो फैक्ट्री का संचालन है वो भी बंद रहेगा। उत्तराखंड एक्सप्रेस में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि 55 केसेस आए थे, जो कि आज 59 नए केसेस आए हैं। इसमें जोशीमठ में, चमोली से हम लगातार दूसरे दिन 50 से ज्यादा कोरोना के केसेस आए। कल 55 केसेस आए थे तो आज 59 और कोरोना के केस आए हैं। इसमें जोशीमठ की एक कंपनी में काम करने वाले 15 लोग भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अब शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी सैंपलिंग बढ़ाई जा रही है। जिले में अब कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 891 हो गई है। 537 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। सितारगंज में सरकारी योजना और स्वच्छ भारत अभियान में घोटाले का मामला, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। 1 हफ्ते के भीतर शपथ पत्र के साथ रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। यह आदेश हाईकोर्ट की तरफ से निखिलेश ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके 2014 से 2019 के बीच में कई योजनाओं में घोटाले की बात कही है। हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाने वाली याचिका पर डीएम हरिद्वार ने अपना जवाब हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया है। हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में डीएम ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष की सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। हालांकि अब हाईकोर्ट इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करेगा। आपको जानकारी दें कि हरिद्वार के अरविंद कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा का नाम आसफ नगर की मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन ये गांव अब नगर निगम हरिद्वार में है, यहां शामिल हो गया है, इसीलिए उनकी सदस्यता को निरस्त किया जाए।